Hello students. So today is lecture number one. Lecture number one regarding numerical solutions of ordinary differential equations. बेटे ये बीएससी का टॉपिक है, बीटेक को भी लगता है, बीसीए को लगता है, एमसीए को लगता है। और बेटे हम जो फॉलो कर रहे हैं ना वो बुक फॉलो कर रहे हैं स्पेक्ट्रम की, जो शर्मा पब्लिकेशंस की आती। और जो क्वेश्चंस का ऑर्डर होगा ना वो डेट विल बी अकॉर्डिंग टू ब्रिलियंट। आप लोगों के पास मोस्टली ब्रिलियंट होती है, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू ब्रिलियंट। और बेटे वेरी फर्स्ट मेथड जो है, दिस इज द वेरी फर्स्ट मेथड। उस मेथड का नाम है पिकार्ड्स मेथड। आपको वो स्पेशली क्वेश्चन में कहेगा यूज पिकार्ड्स मेथड टू इवेलुएट दिस वन। तो ये फॉर्मूला है बेटे, अभी इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा हाउ टू यूज दिस वन। जैसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप अपनी बुक से देखोगे तो दिस वन इज कहता है गिवन डी वाई बाई डी एक्स इज टू एक्स प्लस वाई। तो बेटे हमें ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, हमेशा लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स होगा, राइट साइड में कोई भी टर्म होगी। सबसे पहले आपने जब सॉल्यूशन शुरू करना है तो हमें गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और साथ में हमें गिवन है वाई ब्रैकेट जीरो इज इक्वल टू वन। ये जो राइट साइड होगी दिस वन, इसको आपने बोलना है फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। इसको क्या बोलना है? फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। ये जो ब्रैकेट में दिया होगा ना, इसको बोलना है अपने एक्स नॉट। और ये जो राइट साइड में दे रखा होगा वाई की वैल्यू दे रखी है, इसको आपने बोलना है वाई नॉट। अब अगर हम क्वेश्चन रीड आउट करें तो कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन अप टू फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। देखो बेटे इसमें फिलहाल उसने मेथड का नाम नहीं लिखा कि कौन सा यूज करना है। तो आज वेरी फर्स्ट मेथड है तो हम पिकार्ड मेथड यूज करने लगे हैं। वैसे भी जब आपको नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन दे रखी हो, जैसे ये 5 अप्रोक्सीमेशन है, 4 3, जब नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन दे रखे हो तो ऑलवेज प्रेफर पिकार्ड मेथड। तो जो आज का मेथड है उसको ही प्रेफर करना जब आपको नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन दे रखी हो। फिर उसने बोला है आल्सो चेक योर आंसर बाय फाइंडिंग द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो वो जब भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाला वो तो सेकेंडरी वर्क है। तो स्पेशली लिखना वी हियर यूज, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं कौन सा मेथड लगाने लगे हैं, तो हम स्पेशली लिखेंगे हियर वी यूज पिकार्ड्स मेथड। कौन सा मेथड यूज करने लगे हैं? पिकार्ड्स मेथड यूज करने लगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लिखना है बाय पिकार्ड्स मेथड। जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया वो क्या था, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट टू एक्स फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई साथ में दिया। आपने y को y रहने देना है, y नॉट की वैल्यू फिल करनी है, x नॉट की वैल्यू फिल करनी है, x को x रहने देना है, फंक्शन की वैल्यू फिल करनी है, एंड ऐसे। ये हमारा की स्टेप बन गया। बार बार अब हम यही स्टेप यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। दिस इज द नंबर वन। अब उसने बोला फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करो। जब हम इसकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे, आपने क्या करना है, पुट कर देना है y को y नॉट, और y नॉट की वैल्यू हमारी कितनी है? वन इन इंटीग्रैंड ऑफ वन। जो आपका नंबर वन है बेटे, ये जो इंटीग्रल के अंदर फंक्शन है ना, ये वाला जो फंक्शन है इसको इंटीग्रैंड कहते हैं। इसको हम इंटीग्रैंड कहते हैं। तो जो लेफ्ट साइड वाला y है उसके ऊपर आपने डाल देना है वन। इसका मतलब y ड्यूरिंग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, वन एज इट इज, जीरो एज इट इज, एक्स एज इट इज, एक्स एज इट इज, और इस वाले y को आपने y नॉट डाल देना है, मतलब वन डाल देना है। तो मैंने क्या लिखा, रिप्लेस y विद y नॉट डेट इज वन इन द इंटीग्रेंड ऑफ वन। अब इसकी आपने इंटीग्रेशन कर देनी है, तो इंटीग्रेशन विल बी नॉर्मल। तो वन एज इट इज, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्र बाई टू, वन की इंटीग्रेशन एक्स, और लिमिट क्या है हमारी? जीरो से एक्स। अब डाल इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्र बाई टू प्लस एक्स माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सोल्व करके हमारे पास क्या आ गया? वन प्लस एक्स स्क्र बाई टू प्लस एक्स। किसकी वैल्यू आ गई? ये वाई वन की वैल्यू आ गई। ये जो आंसर आया ना, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन।
उसने बोला कि इस तरह से आपको 5 बार करना है। उसने बोला ना फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन तक जाओ, अभी तो हमारी फर्स्ट निकली है। अब फिर हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन करेंगे। जब हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन करेंगे उसके लिए क्या करेंगे, तो अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन आपने क्या करना है, पुट वाई इक्वल टू, ये जो वैल्यू आई ना y1 वाली, मतलब पुट y इक्वल टू y1, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्र बाई 2 प्लस एक्स इन इंटीग्रेंड ऑफ 1। तो जो मैंने अभी बताया कि वो मेन स्टेप बनेगा, तो उसमें जहां आपको y दिख रहा है, तो ये y इधर y2 हमारा 1 था, फिर इंटीग्रेशन का साइन है, फिर 0 से x था, जहां पे x था और जहां पे y था, और इस y की प्लेस पे हमने j डाल देना है, 1 प्लस एक्स स्क्र बाई 2 प्लस एक्स। इंटीग्रल के अंदर जहां पे y था, डेट विल बी रिप्लेस्ड विद 1 प्लस एक्स स्क्र बाई 2 प्लस एक्स। अब ये बन गया बेटे 1 प्लस 0 से x, ये बन गया 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्र बाई 2 dx। तो ये बन गया हमारा 1, इसकी एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा, 2x² बाई 2। इसकी एडिशन करेंगे तो x, इसकी एडिशन करेंगे तो क्या बनेगा, x³ बाई 6। अब इसको ओपन करेंगे तो बनेगा 1 प्लस x² प्लस x³ बाई 6। जीरो डालेंगे तो बेटे सारे जीरो हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा फास्ट डाल दूं, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 प्लस x² प्लस x प्लस x³ बाई 6। ये जो हमारा आंसर आया, ये सेकंड इंटरवल का आया, सेकंड अप्रोक्सीमेशन का आ गया। अगर उसने सेकंड अप्रोक्सीमेशन तक कहा होता तो फिर हमारा यहीं पे हमने स्टॉप कर देना था। अब हमें इस तरह से 5 बार करना है। फिर स्टेप 3, जब थर्ड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हम क्या पुट करेंगे, y इज टू y2, और y2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 प्लस एक्स प्लस x³ बाई 6 इन इंटीग्रेंड ऑफ 1। तो जो हमने मेन स्टेप आपका अभी 1 बनाया ना, उसमें डालना है। तो इधर वाले y को y3, पहले 1 था, फिर 0 था, फिर x था, फिर जहां पे x था, जहां पे y था, और y की प्लेस पे हमने क्या डाल देना है, ये सारा। अब ये बना 1, 0 से x, ये बन गया 2x, 1 x² एंड x³ बाई 6। अब इसकी कंडीशन करेंगे तो क्या बनेगा, 1 2x² बाई 2, 1 की कंडीशन x की कंडीशन x³ बाई 3, इसकी कंडीशन x⁴/24, और ये 0 से x है। तो ये बेटे बनेगा सॉल्व करके 1 x², पहले अपर लिमिट डालनी थी बेटे, फिर लोअर लिमिट डालनी है, तो 0 डालेंगे तो सारे 0 हो जाएंगे, तो माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तो हमारा आंसर आ गया 1। अगर ऑर्डर वाइज लिख लो, एक्स एक्स के ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी नहीं है बेटे। ये हमारा y3 आ गया। तो ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन का आ गया। अगर उसने क्वेश्चन में थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक कहा होता तो फिर हम यहीं पे स्टॉप करते। अब उसने कितना बोला हुआ है, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन तक जाना है, तो हम 5 बार करेंगे इसको। अब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में हम क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू y3 इन इंटीग्रेंड ऑफ 1। तो इधर वाला जो y था, नंबर 1 में जो y था उसको y4, पहले 1 था, फिर इंटीग्रल था, फिर लिमिट थी 0 से x, फिर जहां पे x था और y था, और y की वैल्यू j डाल देंगे। अब j फिर इसको इकट्ठा करेंगे तो j बन गया 0 से x, j बन गया 2x, j1, j x², j x³/3, j x⁴/24 dx। अब j1, इसकी कंडीशन करेंगे, j बनेगा 2x² बाई 2,
वन की कंडीशन है एक्स, एक्स की कंडीशन एक्स क्यू बाई थ्री, इसकी एक्स फोर बाई ट्वेल्व एंड इसकी एक्स फाइव बाई 120। और लिमिट क्या थी, 0 से एक्स। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी। तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यू बाई थ्री प्लस एक्स फोर बाई ट्वेल्व प्लस एक्स फाइव बाई 120 प्लस, ये सारे फिल हो गए। फिर माइनस लोअर लिमिट डालनी होती है तो 0 0 0 0 जी। तो हमारा आंसर आ गया 1, फिर एक्स के, फिर एक्स क्यू बाई थ्री फिर एक्स फोर बाई ट्वेल्व फिर एक्स फाइव बाई 120। वो हमारा फोर्थ आ गया। अब हम फिफ्थ करेंगे। तो जी हमारा वाई फोर आ गया। तो उसने कितनी बार बोला होगा, 5 बार। तो अगर जितनी बार बोलेगा उतनी बार करना पड़ेगा हमें। अब फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन हम क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू वाई फोर इन इंटीग्रैंड ऑफ 1। तो इधर वाले y को वाई फाइव लिख देंगे। जहाँ पे क्या चल रहा था 1, फिर क्या चल रहा था 0 से x, फिर जहाँ पे x था और जहाँ पे y था, तो y विल बी रिप्लेस्ड विद दिस वन। अब इसकी कंडीशन करेंगे। जब हम इसकी कंडीशन करेंगे तो ये बनेगा 1, पहले इसको इकट्ठे कर ले, 2x ये 1, ये एक्स स्क्र, ये एक्स क्यू बाई थ्री, ये एक्स फोर बाई ट्वेल्व, ये एक्स फाइव बाई 120, साथ में डी एक्स। तो 1 2x की कंडीशन, 2x स्क्र बाई टू, 1 की कंडीशन है एक्स, एक्स क्यू बाई थ्री, एक्स फोर बाई ट्वेल्व, एक्स फाइव बाई 60 एंड एक्स सिक्स बाई 720। इसको सोल्व करोगे तो जो बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स, एक्स क्यू बाई थ्री, एक्स फोर बाई ट्वेल्व, एक्स फाइव बाई 60, एक्स सिक्स बाई 720। ये अपर लिमिट डाल दी, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 0 0 0 0 और 0। तो सोल्व करके हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स फोर बाई ट्वेल्व प्लस एक्स फाइव बाई 60 प्लस एक्स सिक्स बाई 720। ये हमारा फिफ्थ का आंसर आ गया। तो उसने 5 तक ही बोला होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर उसने बोला होता कि सिर्फ यही फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन तो करो, तो फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। अब उसने ये भी बोला है टू फाइंड एग्जैक्ट सोल्यूशन। उसने बोला इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन से कंपेयर भी करो। एग्जैक्ट सोल्यूशन का मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं लोअर क्लासेस में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। जैसे ये बना डी वाई डी एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई, और गिवन था हमें वाई ब्रैकेट जीरो इक्वल 1, मतलब एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू 1। तो बेटे ये जो वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, ये जो वैल्यू होती है वो वाई की होती है। देखो अगर हम इसको ऐसे करें, ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स, वाई मैं इधर ले आऊं, तो ये बेटे बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज लेबनिट्स, कहीं ना कहीं आपने लेबनिट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है। ये लेबनिट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। वो क्या होती थी, कंपेयर करते हैं इसको डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो पी की वैल्यू हमारी होगी -1। बेटे ये जो क्वेश्चन होगा ना, ये पी है, तो क्वेश्चन लगा नहीं है तो 1 ही हो गया। और जो राइट साइड होती है ना, ये वाली जो राइट साइड होती है, इसको क्यू कहते हैं। फिर हम निकालते हैं इंटीग्रल पी डी एक्स। क्या निकालते हैं, इंटीग्रल पी डी एक्स। तो इंटीग्रल पी डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, -1 डी एक्स, तो माइनस एक्स।
फिर हम निकालते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये आपने +2 में भी पढ़ा है, और एक सेमेस्टर में आपको लगा भी था, जिसमें हम सॉल्वेबल फॉर पी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ा था, उसमें लगा था बेटे। तो ई इंटीग्रल पी डी एक्स वो क्या बनेगा, ई की माइनस एक्स। तो सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? सोल्यूशन इज गिवन बाय वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू हमारा क्या है, x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है, e की माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब इसको बेटे u भी लगेगा, प्रोडक्टिव लगेगा, ये u का काम करेगा, आइलेट लगेगा। क्या होता है, u एज इट इज v की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल साइन u का डेरिवेटिव और v की इंटीग्रेशन। तो ये बच गया y e की माइनस एक्स, ये बन गया माइनस एक्स e की माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये e की माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये बन गया बेटे y e की माइनस एक्स माइनस एक्स ई के माइनस एक्स। बेटे इसको फिर करेंगे तो ये बनेगा ई की माइनस एक्स अपॉन -1 प्लस सी। तो वाई ई की माइनस एक्स ई की माइनस एक्स माइनस ई की माइनस एक्स प्लस सी। अब हमें गिवन भी था, हमें गिवन क्या था, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 1 है, वो डाल देंगे। फिर डालो। तो इसमें डालना बेटे, अगर मैं इसको कोई नंबर दे दूं, अगर कोई ऊपर दिया तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना बेटे। 14 किया तो ये बन गया 1 ई की -0 -0 ई की -0 माइनस ई की -0। बेटे जीरो को हमेशा जीरो नहीं होता, जैसे ई की पावर 0 1 होता है, इसलिए ना जीरो हमेशा डाला करो, जीरो का सीधा जीरो ना लिख दिया करो। सी की वैल्यू हमारी आ गई 2। तो फ्रॉम टू हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई ई की माइनस है माइनस एक्स ई की माइनस एक्स माइनस ई की माइनस एक्स एंड साथ में 2। अब डिवाइड कर देंगे हम, किससे डिवाइड करेंगे, ई के माइनस एक्स से, क्योंकि हमें तो वाई चाहिए था। तो ई की माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स, ये आ जाएगा -1, जहां पे आ जाएगा 2 डिवाइड बाई ई की माइनस एक्स। तो वाई मैं पूरा ही लिख देता हूँ, नहीं तो चलो माइनस एक्स ई की माइनस एक्स, ये भी ई की माइनस एक्स, सभी के नीचे ई की माइनस एक्स लगा देता हूँ। तो ये वाई बन जाएगा -x -1 +2 ई की पावर एक्स। अब ये जो बना, आपने कभी ना कभी ई की एक्स की सीरीज पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी तो फिर याद रखना, 1 + x बाई फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्र बाई फैक्टोरियल 2 x³ बाई फैक्टोरियल 3 x4 बाई फैक्टोरियल 4 x5 बाई फैक्टोरियल 5 x6 बाई फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। तो ब्रैकेट जहां पे कर लेना बच्चे, ये ब्रैकेट नहीं है ये। अब अगर इसको मैं ओपन करूं तो ये देखो y, ये -x, ये -1, ये बेटे 1, ये x/1 x²/2, आपको फैक्टोरियल आता है तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 3 2 1 तो 24 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 4 3 2 1 तो वो 120 बनता है। 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 × 5 4 3 2 1 तो वो 720 बनता है। अब इसको अगर हम ओपन करें तो बनेगा -x -1 2 2x x² x³ / 3 x4/12, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटे, x5/60 s6/360 एंड सो ऑन। तो देखो हमारा आंसर क्या आ गया, y
ये माइनस एक्स और 2x को ऐड करेंगे तो x आएगा, -1 और 2 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस एक्स, फिर एक्स स्क्र आ गया जी, फिर x³ बाई 3 आ गया, फिर x4/12 आ गया, फिर x5/60 आ गया, फिर x/6/360 आ गया, एंड सो ऑन। तो ये हमारा जो है एग्जैक्ट सोल्यूशन आ गया। अब देखो हमारे पास जो आंसर आया हुआ है, जो हमने पिकार्ड्स मेथड से निकाला था, ये वाला हमारे पास आया था 1 + x + x² x³ बाई 3 4/12 5/60, और ये जो आया ऑलमोस्ट सेम सेम आ गया, ऑलमोस्ट सेम सेम आ गया। हम लिख सकते हैं उसको, बेटे इस वाले को पहले नंबर दे दो कोई, इसको मैं क्वेश्चन नंबर ए दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से नंबर दे देना बच्चे। इसको मैं क्वेश्चन नंबर ए दे देता हूँ, और इसको क्वेश्चन नंबर बी दे देता हूँ। अब हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग ए एंड बी। तो आपने जो नंबर दिए होंगे आप वो कंपेयर कर लेना, लिख लेना ना, कंपेयरिंग ए एंड बी, it is clear that solution given by A approximates the exact पर्टिकुलर, बेटे जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालते हैं उसको बोलते हैं एग्जैक्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अप टू कहां तक मैच किया है, 5 तक मैच कर रहा है, अप टू टर्म कंटेनिंग x5। तो बेटे इससे ये पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, और होप सो आपको समझ लग गया होगा। एक बार फिर से दोबारा से ऑब्जर्व करना क्या क्या किया है। अब इसी के पिकार्ड्स मेथड के ही जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके बुक के, वो सारे ही टर्न बाय टर्न अपलोड किया करेंगे, और बने रहें। थैंक यू।